रहेंगे आजादी। जरा प्यार से बोलो आजादी, जरा धीमे बोलो आजादी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हादी सिद्दीकी। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरत मार्च में। आप मेरे अतराफ़ देख सकते हैं कि यहां पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। इस बार 2026 में औरत मार्च के दिन का इंतखाब मदर्स डे पर किया गया है। इस हवाले से और मज़ीद इनकी क्या डिमांड्स हैं, आइए जानते हैं कि आज जो है वो 10 में है। हैप्पी मदर्स डे। तमाम लोगों को, सबको अपनी माओ की अज़मत को सलाम करते हैं। और आज का जो औरत मार्च की एक थीम है वो भी औरत मार्च एक माओ को ट्रिब्यूट देना चाह रही है। और हमारी डिमांड्स वही पुरानी डिमांड्स हैं, वही बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वही औरतों के हकूक़ हैं, वही ख्वाजा सरा के हकूक़ है जो आज तक रियासत देने में नाकाम रही है। आज का मार्च भी उसी के ऊपर है, बट हाँ इस बार हालात और प्रेशर थोड़ा डिफरेंट है। अगर इससे किसी को कोई खतरा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी आवाज़ में दम है, वरना अगर हम काबिल नज़रअंदाज होते तो ये जो इस साल के मार्च में जो इसकी पेशरफ्त के वक्त जो हरकतें हुई हैं या जिस किस्म का NOC जारी हुआ है, ऐसा ना होता। अब किस चीज़ का खतरा है? आखिर क्या मांग रही हैं औरतें? किसी से छीनना तो नहीं मांग रही, वो तो कह रही है जो हमारी चीज़ है वो हमें दो, हमें इस माशरे का एक मुकम्मल एक फ़र्द तस्लीम करो, हमें चॉइसेस दो, हम अपनी मर्ज़ी, अपनी खुद मुख्तारी का इजहार कर सकें। तो इससे किसके पैरों तले ज़मीन निकल रही है कि वो हमें उस ज़मीन के ऊपर खड़े नहीं होने दे रहे? ये तो अभी तक हम समझ नहीं पाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छा जा रहा है। काफ़ी मुश्किलात हुई इस साल मार्च करने में। आपने देखा ही होगा अरेस्ट वगैरह, तो हम सब ये बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि ये मार्च हमने लड़ के हमने जो है कहा है कि मार्च तो होगा। ये हमारा इस साल का जो है वो हैशटैग रहा है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा जा रहा है। ये स्लोगन यस ऑल मैन स्पेशली माय फादर, तो ये जो एक फितरशाही सोच है जो कि हमें मर्द ज़ात में नज़र आती है, तो जब हम मर्द ज़ात की बात करते हैं हमें अक्सर सामने से ये सुनने को मिलता है कि क्या आप अपने वालिद की भी इसमें मज़ाहमत करते हैं। तो ये उसको बताता है कि हाँ सब मर्द और हमारे वालिद भी इसमें, जो कि मुझे ये जब दिया गया मैंने चुन के ये लिया क्योंकि मेरे वालिद खुद इस तरह गए, तो मैंने कहा ये तो मुझे ही चाहिए। इस वक्त जो है वो अगर अवेयरनेस की बात करें तो औरत की जो है वो आवाज़ उठी है, औरत के बल्कि ख्वाजा सराओं की भी आवाज़ उठी है, मगर रियासत को ये बर्दाश्त नहीं है ना। जब एक औरत आवाज़ उठाती है, एक ख्वाजा सरा आवाज़ उठाता है, तो आप कहते हैं कि जो है वो ये बेशरम औरत है। ख्वाजा सरा आवाज़ उठाए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो आप ऐसी रियासत में रहते हैं जहाँ पे जो है वो औरत को औरत नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें हकूक़ सारे मिल गए। बहुत सारे बिल्स निकले, बहुत सारी तरामीम आई, मगर उस तरामीम का कोई असर ना हुआ। आज भी औरत जो है वो तशद्दुद का शिकार है, ख्वाजा सरा भी तशद्दुद का शिकार है, और साथ ही साथ जहाँ उनके लिए सुनाई होती है वहाँ पे उनको जो है वो दुत्कारा जाता है। हमारी रेजिस्टेंस जारी है और जारी रहेगी। रेजिस्टेंस आज़ादी को जो लोग दबाते हैं उनके खिलाफ है। हम रेजिस्ट करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी कोई कंडीशंस नहीं मानते क्योंकि हम लोग पीसफुल सिटीजन्स हैं, हम लॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो ये एक रेजिस्टेंस तो आप बना रहे हैं ना, हम सिर्फ आपकी बात करने के लिए आपने फिर हम पे गलत इल्ज़ाम लगाए। क्या कोई कहता है कि ये औरतें वेस्टर्न फंडेड है, कोई कहता है ये पता नहीं क्या है, कोई कहता है कोई क्या। मेरा ये स्लोगन है, मैंने यहाँ लगाया हुआ है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो इस पर लिखा हुआ है। और ये बेसिकली इस चीज़ को नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन इसका एक बहुत पॉजिटिव वे में भी इसको देखा जा सकता है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि औरत का जो जिस्म है उस पर उसका पूरा अख्तियार होना चाहिए, औरत पूरी आज़ाद होनी चाहिए, उसके जो दिमाग है वो भी आज़ाद है, तो वो उसकी सोच भी आज़ाद होनी चाहिए और दिमाग भी उसके जिस्म का हिस्सा है। इस तरह उसकी बॉडी पे भी उसका राइट होना चाहिए। और बेसिकली जैसे कि मैंने ये स्लोगन अपने यहाँ पे लगाया हुआ है और उसके साथ मैंने ये बेल्ट भी पहना हुआ है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक फॉर्म ऑफ आर्ट को। तो इस चीज़ को मैं मतलब कि औरत की बॉडी जिस चीज़ में भी इन्वॉल्व होती है, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी है, उसको हम या तो सेक्सुअलाइज कर देते हैं या तो हम उसको गलत वे में लेते हैं। तो औरत जो है इस चीज़ पे आवाज़ उठा रही है कि वो उसका जिस्म है, तो उसको उसके आर्ट को आर्ट की नज़र से देखा जाए, ना कि उसको एक ऑब्जेक्ट की नज़र से देखा जाए। औरत मार्च से औरतों पे बात हो रही है, तो
ਐਜ਼ ਵੀ ਗਰੋਨ ਅਪ मैं पंजाबी हाँ ठीक है तो ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਬਾਰਾਤ पे जा रहे हैं तो औरतों को घर छड़ दो और बस मर्द चले जाते हैं और बस शादी करके आ जाएंगे। इनफैक्ट जब हमारे दिन भी रखे जाते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि सब जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे दिन रखे जाते हैं वहाँ पे भी मीटिंग में औरतों को नहीं बिठाया जाता, मर्द बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे को क्या करना है क्या नहीं, लाइक दे आर द लीडर्स। बट हमारी अक्सर ऐसा होता है, मोस्टली यू गाइस कैन रिलेट कि भाई हम किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे होते हैं और अगर से कोई औरत बोल दे बीच में से, वो माँ बहन बेटी जो भी हो, वो अगर कुछ बोल दे उसको बोला जाता है कि तू अपना मुँह बंद रख, ठीक है असी बोल रहे हैं ना, असी इतने हाँ वड्डे असी फैसला करांगे कि मतलब ओदा ओपीनियन जड़ा है वो मतलब मैटर नहीं करता। वो भी तो औरत है, लाइक जो औरत है तो वो कुछ मतलब बोल नहीं सकती, वो अपना ओपीनियन नहीं दे सकती, ओदा ओपीनियन ज़रूरी नहीं। क्या है कि सबको अपना ओपिनियंस देने का और खुल के जीने का हक है, वो देना चाहिए हमें। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इदारे को ये चाहिए कि जहाँ पे एक औरत और एक मर्द जहाँ पे काम कर सकता है वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर भी काम कर सकती है, उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम किया जाए। और कहीं भी किसी इदारे में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, हर जगह पे बहुत सारे जेनोसाइड इश्यूज़ हैं और हमारे या लोगों को तंग किया जाता है। कि मैं ये चाहता हूँ, हुकूमत से ये अपील करती हूँ कि ऐसा कोई स्केल सिखाया जाए ट्रांस को, और ट्रांस को अपनी मेहनत से अपनी लगन से काम करे और आगे बढ़े। हमारा काम सिर्फ शादियों में नाचना गाना नहीं है, हमारा काम ताली बजाना ताशे बजाना नहीं है, हमारा काम क्या जो बच्चे पैदा होते हैं डोल बजाना नहीं है। हम भी काम कर सकते हैं, हम भी मेहनत कर सकते हैं और क्या हमें मौका दें, इंशाल्लाह ताला हमें कोई अच्छे सॉफ्ट स्किल सिखाएं, हम भी मेहनत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अवेयरनेस हो रही है, अराउंड 3 to 4% ऑफ अवर पॉपुलेशन उनको ये बात समझ भी आना शुरू हुई है, बट इट्स रियली लाइक बहुत कम लेवल पर अभी हो रहा है एंड इट नीड्स टू इंक्रीज। और अगर एट दी एंड जब आपको कोई हक नहीं दे रहा है ना, तो इससे फोर्सफुली हक लिया जाए। दिस इज़ द ओनली वे, क्योंकि आपसे मेरा खाना है, आप लेके भाग रहे हो तो मैं आपको पहले पकड़ के बात करूँगी, समझाऊंगी, नहीं मारोगे तो चमाट मारूंगी ना, मतलब क्या करूँगी मैं। उसके बाद लोग बोलते हैं कि औरतें गलत कर रही हैं।